आईपीएस दीपिका शर्मा अपनी मां ललिता देवी के साथ एक ऑटो रिक्शा में बैठी थीं। उनकी मां ने कई बार कहा था, बेटी, मैं एक दिन किसी बड़े रेस्तरां में खाना खाना चाहती हूं। आज दीपिका अपनी मां का यह सपना पूरा करने के लिए उन्हें शहर के एक बड़े रेस्तरां में ले जा रही थीं। ऑटो में उनके साथ सब इंस्पेक्टर आदित्य सिंह भी बैठे थे। कुछ दूरी चलने के बाद आदित्य ऑटो से उतरने लगे। तभी ऑटो चालक ने कहा, सर, पहले किराया दे दीजिए, आप बिना पैसे दिए जा रहे हैं। यह सुनकर आदित्य सिंह गंभीर और गुस्से में बोले, क्या कहा? इतनी सी दूरी के लिए मुझसे पैसे मांगेगा? तुझे इतनी अक्ल नहीं कि मैं एक पुलिस वाला हूं और तू मुझसे पैसे मांग रहा है? इतना कहकर आदित्य ने गुस्से में ऑटो चालक को जोरदार थप्पड़ मार दिया। यह दृश्य देखकर दीपिका शर्मा स्तब्ध रह गईं। उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर कहा, सर, आप पुलिस वाले हैं, लेकिन यह भाई रोज मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता है। यह काम उसकी आजीविका है। इस कमाई से ही उसके घर का चूल्हा जलता है। अगर आप किराया नहीं देंगे तो वह अपने बच्चों को क्या खिलाएगा? वह तो सिर्फ अपना जायज हक मांग रहा है। आपको किराया देना ही होगा। दीपिका की बात सुनकर आदित्य सिंह और भड़क गए। उन्होंने गुस्से में कहा, तू मुझे सिखाएगी कि मैं क्या करूं? तुझे किसने कहा बीच में बोलने को? ज्यादा बकवास की तो तुझे ऐसा थप्पड़ मारूंगा कि बेहोश हो जाएगी। मैं पुलिस वाला हूं, चाहूं तो अभी तुझे गिरफ्तार कर सकता हूं। ज्यादा चालाकी मत दिखा। आदित्य को यह नहीं पता था कि जिससे वह इस लहजे में बात कर रहे हैं वह एक आईपीएस अधिकारी हैं। दीपिका ने शांत स्वर में कहा, सर, आप पुलिस वाले होकर क्या गरीबों को लूटेंगे? उनका जायज पैसा हड़प लेंगे? आप जो कर रहे हैं वह न सिर्फ गलत है बल्कि कानून के खिलाफ भी है। दीपिका की बात सुनकर आदित्य ने अपना आपा खो दिया और गुस्से में उन्हें थप्पड़ मार दिया। उन्होंने कहा, तू मुझे कानून सिखाएगी? लगता है तू मुझसे ज्यादा कानून जानती है। ज्यादा नखरे मत दिखा, नहीं तो तुझे और तेरी मां को जेल में डाल दूंगा। ऑटो चालक यह सब देखकर डर से चुप रहा। वहीं दीपिका ने अपने गुस्से को काबू में रखा। उन्होंने जानबूझकर अपनी पहचान उजागर नहीं की, क्योंकि वह देखना चाहती थीं कि सब इंस्पेक्टर आदित्य सिंह कितना नीचे गिर सकता है। कुछ देर बाद ऑटो उन्हें रेस्तरां पहुंचा। दीपिका अपनी मां ललिता देवी को अंदर ले गईं और उन्हें खाना खिलाया। बाहर से शांत दिखने के बावजूद उनके मन में ठान लिया था कि सब इंस्पेक्टर आदित्य सिंह को सबक सिखाना जरूरी है। ऐसे अधिकारी जो कानून का मजाक उड़ाते हैं थाने में रहने के लायक नहीं हैं। रेस्तरां से लौटने के बाद दीपिका ने सोचा कि थाने में जाकर स्थिति की जांच करनी चाहिए। यह भी पता करना जरूरी था कि आदित्य सिंह उस थाने में काम करता है या नहीं। अगर थाने का माहौल ही खराब है तो पूरा सिस्टम प्रभावित होगा। अगले दिन दीपिका ने अपनी असली पहचान छिपाकर एक साधारण लड़की की तरह लाल सलवार कमीज पहनकर थाने पहुंची। थाने में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि इंस्पेक्टर रितेश वर्मा अपनी कुर्सी पर बैठे हैं। दीपिका ने सीधे कहा, सर, मैं एक रिपोर्ट लिखवाना चाहती हूं। उनके कुछ और कहने से पहले ही रितेश वर्मा ने उन्हें रोकते हुए कहा, किसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाना चाहती है? तुझे नहीं पता? यहां रिपोर्ट लिखवाने के लिए 2000 रुपये चाहिए। पैसे लाई है? पैसे हों तो बोल, नहीं तो यहां से चली जा। यह सुनकर दीपिका की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उन्हें आश्चर्य हुआ कि थाने में यह सब हो रहा है और जिले की आईपीएस अधिकारी होने के बावजूद उन्हें इसकी खबर नहीं थी। उन्होंने गुस्से में कहा, सर, आप हमसे रिश्वत क्यों मांग रहे हैं? रिपोर्ट लिखवाने के लिए कोई फीस नहीं लगती। आप पूरी तरह गलत कर रहे हैं। यह सुनकर रितेश वर्मा भड़क गए और बोले, क्या कहा? मैं गलत कर रहा हूं? तू मुझसे ज्यादा कानून जानती है। ज्यादा बोल मत, नहीं तो तुझे अंदर कर दूंगा। दीपिका समझ गईं कि यह इंस्पेक्टर भी आदित्य सिंह की तरह भ्रष्ट है। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, आपके थाने का सब इंस्पेक्टर आदित्य सिंह कहां है? रितेश ने चिढ़कर कहा, क्यों? उससे तेरा क्या काम? मुझसे सवाल मत कर, जा उससे खुद बात कर। दीपिका ने फिर कहा, सर, आप रिपोर्ट लिखिए, नहीं तो मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगी। आप नहीं जानते कि मैं कौन हूं। यह सुनकर रितेश जोर से हंस पड़े और बोले, तू मुझे धमकी दे रही है? तुझे देखकर लगता है तू कोई भिखारी, कूड़ा बीनने वाली या किसी के घर में झाड़ू पोछा करने वाली लड़की है।
यहाँ कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। अब निकल यहाँ से, नहीं तो लात मारकर भगा दूंगा। दीपिका ने खुद को संयमित किया। उन्हें समझ आ गया कि बिना सबूत के कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने मन में ठान लिया कि इनका सबक सिखाना होगा, लेकिन पहले इनके काले कारनामों के सबूत जुटाने होंगे। थाने से निकलकर उन्होंने कुछ देर सोचा, फिर मोबाइल निकालकर रिकॉर्डिंग शुरू की और दोबारा थाने में प्रवेश किया। उन्हें देखते ही रितेश गर्जना करते हुए बोले, यह लड़की फिर आ गई, तुझे सबक सिखाने की जरूरत है, लगता है तुझे जेल में डालना ही पड़ेगा। दीपिका ने शांत लेकिन स्पष्ट स्वर में कहा, सर, मैं रिपोर्ट लिखवाना चाहती हूं, आप रिपोर्ट लिखिए। अगर आप ही जनता के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो हम लोग इंसाफ के लिए कहां जाएंगे। रितेश ने फिर वही बात दोहराई, मैंने कहा ना, रिपोर्ट लिखवाने के लिए 2000 रुपये दे, बिना पैसे के यहां कुछ नहीं होगा। बार बार परेशान मत कर, नहीं तो धक्के मारकर निकाल दूंगा। दीपिका ने मन में सोचा, बस यही चाहिए था। अब मेरे पास गवाह भी है और सबूत भी। उन्होंने इस रिकॉर्डिंग के साथ दोनों को सस्पेंड करवाने का मन बना लिया। उन्होंने हंसते हुए कहा, देखिए सर, आप रिश्वत क्यों मांग रहे हैं? कानून में कहीं नहीं लिखा कि जनता से रिपोर्ट लिखवाने के लिए पैसे लेने होंगे। आप कानून तोड़ रहे हैं। अगर आप मेरी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे तो मैं आपके खिलाफ भी कार्रवाई करूंगी। आप अपने को बड़ा अधिकारी समझ रहे हैं, लेकिन यह नहीं समझ रहे कि आपके साथ क्या होने वाला है। यह सुनकर रितेश ने 2 कांस्टेबलों को आदेश दिया, इस लड़की को बाहर निकालो और अच्छे से सबक सिखाओ। कांस्टेबल दीपिका की ओर बढ़े और उनका हाथ पकड़ने लगे। तभी दीपिका ने जोर से कहा, रुको। फिर उन्होंने अपनी जेब से सरकारी आईडी कार्ड निकाला और रितेश वर्मा की ओर फेंक दिया। आईडी कार्ड देखते ही रितेश वर्मा की हालत खराब हो गई। उनका चेहरा फीका पड़ गया। डर से कांपते हुए वह बोले, मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो मजाक कर रहा था। बताइए किसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है, मैं अभी लिख देता हूं। लेकिन दीपिका ने उनकी बात काटते हुए कठोर स्वर में कहा, सुनो इंस्पेक्टर, मैं पहले रिपोर्ट लिखवाना चाहती थी, लेकिन अब नहीं। अब मैं सब समझ गई हूं। इस थाने की हालत बहुत खराब है। यहां के अधिकारी जनता की मदद करने के बजाय उन्हें लूटते हैं, डराते हैं और कानून का मजाक उड़ाते हैं। अब तुम लोगों के बचने का कोई रास्ता नहीं है। हमारे पास सबूत हैं और मैं तुम्हें सस्पेंड करवाने जा रही हूं। थाने में मौजूद सभी कांस्टेबल यह सुनकर हतप्रभ रह गए। रितेश वर्मा कुर्सी से उठकर दीपिका को बैठने की विनती करने लगे। दीपिका कुर्सी पर बैठी और कठोर स्वर में पूछा, सब इंस्पेक्टर आदित्य सिंह कहां है? रितेश ने हकलाते हुए कहा, मैडम, वह आज छुट्टी पर है। दीपिका गुस्से में बोली, सब इंस्पेक्टर आदित्य सिंह और तुम, इंस्पेक्टर रितेश वर्मा, तुम दोनों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी। सस्पेंशन लेटर तैयार करो। मैं कुछ घंटों में एसपी ऑफिस जा रही हूं, वहां सब मौजूद रहेंगे। इसके बाद दीपिका थाने से बाहर निकली और सीधे उस ऑटो चालक के पास गई। उन्होंने कहा, देखो भाई, तुम्हें सब इंस्पेक्टर आदित्य सिंह के खिलाफ गवाही देनी होगी, तभी उसे सस्पेंड किया जा सकता है। ऑटो चालक डर से कांपते हुए बोला, मैडम, यह असंभव है। थाने में हम गरीबों की कोई नहीं सुनता। जो इनके खिलाफ बोलता है उसे झूठे केस में जेल में डाल देते हैं। आप भी कुछ नहीं कर पाएंगी, छोड़ दीजिए। दीपिका ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूं। मैं आईपीएस दीपिका शर्मा हूं। मैं वादा करती हूं कि इन्हें सस्पेंड करवा कर रहूंगी। यह सुनकर ऑटो चालक की आंखों में चमक आ गई। वह उत्साहित होकर बोला, आप सचमुच आईपीएस हैं? मैडम, आपने पहले क्यों नहीं बताया? अगर आप हमारे साथ हैं तो मैं गवाही देने को तैयार हूं। बताइए, मुझे कहां जाना है? दीपिका उसे साथ लेकर एसपी ऑफिस पहुंची। वहां पहले से ही सब इंस्पेक्टर आदित्य सिंह, इंस्पेक्टर रितेश वर्मा और डीएसपी मौजूद थे। दीपिका ने सस्पेंशन लेटर हाथ में लेकर सबके सामने रखा। फिर ऑटो चालक से कहा, अब सबके सामने सच बोलो। ऑटो चालक ने हिम्मत जुटाकर पूरी घटना बयान की। उसने बताया कि कैसे आदित्य सिंह ने किराया न देकर उसे थप्पड़ मारा और जब दीपिका ने बीच में बोला तो उसे भी थप्पड़ मारा। उसकी गवाही सुनकर डीएसपी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, कानून को खिलौना समझने वालों का पुलिस में कोई स्थान नहीं है।
दीपिका की आंखों में कठोरता थी, लेकिन चेहरे पर संतुष्टि का भाव। सिस्टम को साफ करने की शुरुआत हो चुकी थी। एसपी ऑफिस का माहौल भारी और तनावपूर्ण हो गया। ऑटो चालक ने फिर से अपनी बात दोहराई। मैडम, उस दिन इंस्पेक्टर रितेश वर्मा और सब इंस्पेक्टर आदित्य सिंह ने मुझसे जबरदस्ती पैसे मांगे। जब मैंने मना किया तो उन्होंने मुझे थाने में खींचकर ले जाकर झूठा केस डालने की धमकी दी। अगर उस दिन मैडम दीपिका शर्मा समय पर न आती तो शायद मैं आज जेल में होता। यह सुनकर वहां मौजूद सभी अधिकारी स्तब्ध रह गए। डीएसपी खड़े होकर बोले, यह जघन्य अपराध है। इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर का काम जनता की रक्षा करना है, अत्याचार करना नहीं। ऐसा व्यवहार पूरे पुलिस विभाग की छवि को कलंकित करता है। रितेश वर्मा कांपते हुए बोले, सर, यह सब झूठ है। यह लड़की और ऑटो चालक हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं निर्दोष हूं। आदित्य सिंह ने भी कहा, सर, मैं तो छुट्टी पर था। मेरा इस घटना से कोई लेना देना नहीं। मुझे झूठा फंसाया जा रहा है। दीपिका ने दोनों की ओर कठोर दृष्टि से देखकर कहा, अगर तुम सचमुच निर्दोष होते तो जब मैंने आईडी दिखाया तब तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? और आदित्य सिंह, तुम छुट्टी पर होने के बावजूद कई शिकायतों में तुम्हारा नाम आया है। तुम्हारे खिलाफ पहले से ही विभागीय जांच चल रही है। अब गवाह भी मौजूद है। तुम्हारे बचने का कोई रास्ता नहीं। डीएसपी ने आदेश दिया, तुरंत दोनों अधिकारियों को लाइन हाजिर किया जाए और उनके हथियार व सरकारी दस्तावेज जमा किए जाए। एक विभागीय जांच समिति गठित की जाए। स्टेनो ने तुरंत प्रारंभिक सस्पेंशन आदेश टाइप करना शुरू किया। आदेश में स्पष्ट लिखा गया कि इंस्पेक्टर रितेश वर्मा और सब इंस्पेक्टर आदित्य सिंह को तत्काल सस्पेंड किया जाता है। खबर मीडिया तक पहुंची और टीवी चैनलों पर सुर्खियां छा गईं। भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों पर गिरी गाज। आईपीएस दीपिका शर्मा की सख्त कार्रवाई। जनता की आवाज बनी। आईपीएस रिश्वतखोर पुलिस सस्पेंड। पत्रकार एसपी ऑफिस के बाहर जमा हो गए। दीपिका ने मीडिया के सामने कहा, यह कार्रवाई जनता का विश्वास बहाल करने के लिए है। पुलिस का कर्तव्य सुरक्षा देना है, शोषण करना नहीं। हम सुनिश्चित करेंगे कि दोषियों को कड़ी सजा मिले। ऑटो चालक ने डरते हुए कहा, मैडम, अब मुझे डर लग रहा है कि वे बदला लेंगे। दीपिका ने तुरंत आदेश दिया, गवाहों को पुलिस सुरक्षा दी जाए। 2 कांस्टेबलों को उसकी सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया। दीपिका ने गवाह को आश्वासन दिया, अब कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। जब तक मैं हूं, तुम सुरक्षित हो। अगले कुछ हफ्तों में एक विशेष जांच समिति बनी। दर्जनों गवाहों के बयान लिए गए। थाने के पुराने केस, रजिस्टर और फाइलों की जांच की गई। कई नागरिक सामने आए और बताया कि वे भी इन 2 अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित हुए थे। जांच रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा गया कि दोनों अधिकारियों का व्यवहार न केवल असंवैधानिक था, बल्कि पुलिस की गरिमा को भी कलंकित करता था। मामला जिला अदालत में पहुंचा। गवाह अदालत में हाजिर हुए। मीडिया भी मौजूद था। जज ने कठोर स्वर में कहा, पुलिस जनता की रक्षा के लिए है, उन्हें डराने के लिए नहीं। ऐसे अधिकारियों को नौकरी में रहने का कोई हक नहीं। गवाहों के बयान और जांच रिपोर्ट देखकर अदालत ने फैसला सुनाया कि दोनों अधिकारियों का सस्पेंशन बरकरार रहेगा। उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलेगा और उनकी नौकरी के लाभ, वेतन और भत्ते तत्काल बंद किए जाए। आखिरकार दोनों अधिकारियों को नौकरी से बर्खास्त करने की प्रक्रिया शुरू हुई। यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। लोगों ने राहत की सांस ली। मीडिया ने दीपिका शर्मा को जनता का प्रहरी और लौह महिला कहना शुरू किया। ऑटो चालक ने भावुक होकर कहा, मैडम, अगर आप ना होती तो हम जैसे गरीब लोग कभी इंसाफ ना पाते। आपने हमें हिम्मत दी। दीपिका ने मुस्कुराते हुए कहा, पुलिस की वर्दी जनता की सेवा और सुरक्षा के लिए है। जब तक मैं इस वर्दी में हूं, इंसाफ हमेशा जनता के साथ रहेगा। इस तरह कानूनी प्रक्रिया, गवाहों की सुरक्षा, मीडिया की भूमिका और अदालत के फैसले के बाद इंस्पेक्टर रितेश वर्मा और सब इंस्पेक्टर आदित्य सिंह का करियर खत्म हो गया। यह कहानी खत्म हुई, लेकिन यह एक मिसाल बन गई कि कानून से ऊपर कोई नहीं, चाहे वह पुलिस अधिकारी ही क्यों ना हो। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर